कश्मीर और सूफियाना म्यूज़िक का बहुत पुराना ताल्लुक़ रहा है। ये भी कहा जा सकता है कि ये सदियों पुराना है। आज हम बटमालू में हैं। यहाँ पर इन म्यूज़िशियन से आपको मिलाएंगे। कश्मीर की चुनावी डायरी में कुछ कश्मीरी म्यूज़िक के बारे में बात करेंगे और कुछ सियासत के बारे में भी। अब हम आज चुनावी डायरी में सर बात करते हैं इसकी। बिलाल साहब, आपसे ही शुरू करते हैं। पहले सबसे बताइए इस म्यूज़िक के बारे में, आप इसके साथ कब जुड़े और कितने साल से हैं? जब से हमारी पढ़ाई शुरू हो गई, जब से हम फिक्र में आ गए, तब से तो म्यूज़िक का शौक़ था पहले से। तो फिर लेकिन स्ट्रगल बहुत है एज़ कम्पेयर टू बाकी स्टेट्स के हिसाब से। हमारे कश्मीर में इस चीज़ का स्ट्रगल बहुत है। हमने बहुत स्ट्रगल किया और उसके बाद हमने थोड़ा सा हमें आया अपना म्यूज़िक। उसके बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग ये म्यूज़िक बाकी लोगों तक भी पहुंचाएंगे। फिर एक छोटा मोटा स्कूल यहाँ खोला एक वैली में, और जो नामुमकिन था यहाँ, तो हालात के हिसाब से भी हम लोग उतना नहीं कर पाते थे। फिर भी हम लोगों ने बहुत कोशिश की, एक एजुकेशन के हिसाब से बच्चों तक पहुंचाए ताकि यहाँ डेवलपमेंट हो अपने बल पे। तो फिर हमने एक स्कूल खोला मिज़राब नाम से। तो ये आप स्टूडेंट्स बच्चे देख रहे हैं, ये बराबर आजकल मतलब आज की जनरेशन में यहाँ 99% अब म्यूज़िक ही हो गया है हर जगह, अल्हम्दुलिल्लाह। इनको अलग अलग तरह का आप म्यूज़िक सिखाते हैं, मतलब अलग अलग इंस्ट्रूमेंट जैसे देख रही हूँ मैं बजा रहे हैं ये लोग? ऑलमोस्ट जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं हम लोग वो सारे सिखाते हैं लोगों को, लेकिन ट्रेडिशनल म्यूज़िक की तरफ ज़्यादा इनको हम देते हैं। गिटार आप देख रहे हैं, रबाब देख रहे हैं, ये मटका है, ये हमारे यहाँ ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट है यहाँ कश्मीर के। तो बच्चे अट्रैक्ट होते हैं इन चीज़ों, इनका रिवाइवल भी हम लोग करते हैं। ऐसा कुछ कश्मीरी बजा के सुनाओ इसमें। अब अपना तारुफ दो पहले, क्या नाम है तुम्हारा? जी मेरा नाम बट फुरकान है। अच्छा, कितनी उम्र है तुम्हारी? जी 23 ईयर्स। 23। ये कब से बजा रहे हो? इसका बताओ, ये क्या इंस्ट्रूमेंट है जो तुम बजा रहे हो? इसका नाम रबाब है। और जी मैम, इसका कैसे शौक पड़ा तुम्हें? मैं आया था यहाँ पे असल में हारमोनियम सीखने बिलाल सर के पास। तो फिर मैंने यहाँ पे इरफान सर को देखा रबाब बजाते हुए, तो मैं बहुत इंस्पायर हुआ। कितने साल से सीख रहे हो? ऑलमोस्ट मैम 3 साल से। 3 साल से। जी मैम। अच्छा, अभी जैसे घाटी में चुनाव हो रहे हैं, सब लोग फोकस यंगस्टर्स पर कर रहे हैं। आजकल का यंगस्टर किस चीज़ पे फोकस कर रहा है? जी मैम, मैं तो म्यूज़िक पे ही फोकस कर रहा हूँ। और क्या बनना चाहते हो बड़े होके? मतलब पढ़ाई करके कुछ आगे किस में जानना चाहते हो? मतलब म्यूज़िक को ही फॉलो करना चाहते हो? म्यूज़िक में ही करना चाहता हूँ। और पेरेंट्स अलाउ करते हैं? बहुत सपोर्ट करते हो। सपोर्ट करते हैं। जी मैम। और यहाँ पे अभी तुम्हें लगता है कुछ चेंजेस आए हैं यहाँ पर? हाँ, पिछले 2-3 साल से थोड़ी बहुत बेटर हुआ है। जी मैम। सर, अब आप बताइए, आप क्योंकि सबको सिखाते हैं, ये आप पहले तो आप ही हमें कुछ बजा के अगर दिखा सकें। और थोड़ा कुछ कश्मीरी सूफियाना सा कुछ सुनाइए, यहाँ पे अच्छा मौसम हो रहा है।
कितने साल से बजा रहे हैं आप ये? थोड़ा ऊपर। हाँ। रबाब को ज़्यादा टाइम, लगभग 6-7 साल से मैं रबाब प्ले कर रहा हूँ। अच्छा, इसका थोड़ा हिस्ट्री बताइए रबाब के बारे में, कहाँ से आया है, क्या है ये एक हम। बेसिकली रबाब ये अफ़गानिस्तान का है, जो मैं अभी इस टाइम प्ले कर रहा हूँ, ये बेसिकली अफ़गानिस्तान का है। जो हमारा कश्मीरी ट्रेडिशनल रबाब होता है वो इसी शेप का होता है, बट थोड़ा सा डिफरेंट होता है। उसमें स्ट्रिंग्स जो होती है वो दूसरी किस्म की होती है, और अफ़गानी रबाब में दूसरे स्ट्रिंग्स होते हैं। तो ये आप पिछली बार मुझे कुछ बता रहे थे कि कैसे बनता है, कि मतलब बहुत बारीकी से इसमें बहुत टाइम लगता है बनाने में, कम से कम 4-5 महीने लगता है। पहले इसको 1-2 महीने पानी में रखा जाता है। अच्छा। उसके बाद इसमें खुदाई की जाती है, आहिस्ते आहिस्ते इसका वो अंदर सारा होलो है ये, फिर आराम से वो काट दिया जाता है। इसका सबसे जो कीमती पार्ट है वो है ये, इसको सदफ बोलते हैं, जो ये डिज़ाइन बना हुआ है। ये बहुत कॉस्टली भी होता है और बहुत नाजुक चीज़ से बनता है ये। जी, जैसे इंट्रिकेट है काफ़ी। बहुत। कश्मीर की पॉलिटिक्स भी बहुत इंट्रिकेट है। जी 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 जी। तो अभी चुनाव हो रहे हैं तो अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है। हाँ, बहुत तो अच्छी लोग जो हैं किस बात को लेकर खुश है, क्योंकि 10 साल से तो सरकार कह रही थी कि अच्छा ही सब कुछ हो रहा था, तो इस बार चुनाव हो रहे तो इतनी खुशी का है, क्यों है? क्योंकि सबको फ्रीडम मिल जाएगा, मुझे लगता है। सब अपने अपने जो उनके ख्वाब है, जैसे हमारा यंगस्टर है, जो जितने भी यंग हैं, हम यही चाहते हैं कि हम, जैसे म्यूज़िक, बिलाल साहब ने अभी आपको बोला कि म्यूज़िक में यहाँ पे इतना स्कोप नहीं है, ये तो हमारी वजह से हमने बहुत लड़ा इस चीज़ के लिए। मुझे लगता है उसमें भी एक सुधार आएगा। एक इंडस्ट्री बननी चाहिए, एक इंडस्ट्री बनेगी सो दैट कि सारे बच्चे जो यूथ है वो अलग अलग अपने प्लेटफॉर्म्स पे काम कर सके। कश्मीरी म्यूज़िक तो इतना वर्ल्ड फेमस है, देश बोलते हैं कि जैसे पर्शिया का, ईरान का इन्फ्लुएंस है इसमें। जी, जी। तो पॉपुलर तो बहुत है, तो अपॉर्चुनिटीज़ क्यों नहीं है? मैम वही है प्रॉब्लम, यही है कि कश्मीर में इतना ज़्यादा म्यूज़िक को फोकस नहीं किया जाता है। लेकिन जब से अब सरकार आई है तब से 2-3 सालों से मुझे लगता है अब यूथ को फोकस किया जा रहा है। तो इंशाल्लाह आगे जाके भी। आप कुछ बोलना चाहते हैं बिलाल साहब? हाँ। पहली बात तो ये है कि जितनी भी बहुत टाइम से यहाँ इलेक्शन नहीं हुआ, आपको पता है, तो उस वजह से उस बीच में जितना गैप बना उसमें ये यूटी कहलाता है अब। तो इसमें काफ़ी चेंज भी आई, डेवलपमेंट भी काफ़ी हुई, लेकिन काफ़ी चीज़ें अभी होनी चाहिए, अभी होनी बाकी है। मतलब देखिए अभी इलेक्शंस आ रहे हैं, इलेक्शंस में हर एक पार्टी ने अपना एक मैनिफेस्टो दिया है ना, तो लेकिन आर्टिस्ट के लिए कहीं पे कोई जिक्र नहीं आया। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे हिसाब से, क्योंकि अगर हर एक चीज़ पे फोकस करते हैं तो आर्टिस्ट पे फोकस नहीं है। क्योंकि आपको पता है, अगर जितनी भी कंट्रीज आप देखेंगे, सिविलाइज्ड कंट्री, जितनी भी सिविलाइज्ड कंट्री है उनमें से सबसे ज़्यादा आगे आर्ट है। आर्ट की ही वजह से सिविलाइज्ड कंट्री होती है, क्योंकि आर्ट एक म्यूज़िक पीस है। तो मुझे लगता है, मेरे हिसाब से जितने भी यहाँ यंग जनरेशन है, चाहे यूट्यूबर्स है, चाहे डांसर्स है, चाहे म्यूजिशियन है, किसी भी फॉर्म में, आर्ट फॉर्म का कोई भी बंदा हो, उन पे गौर करना चाहिए गवर्नमेंट को। उनके लिए भी कुछ स्कीम्स होनी चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए ताकि उनको ऐसा ना लगना चाहिए दिमाग में, यहाँ लोगों में फोबिया हो गया है, कि आर्टिस्ट लोगों में फोबिया हो गया है कि शायद बॉम्बे में ही काम होता है और किसी जगह काम नहीं होता। लेकिन ये कैसे निकलेगा इन लोगों के दिमाग से, ये जब तक गवर्नमेंट इस चीज़ पे फोकस नहीं करेगी। हर एक चीज़ पे डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन इस चीज़ पे फोकस नहीं है। सर जैसे ये डाउनटाउन का एरिया है, किसी ज़माने में डाउनटाउन जो है वो अलग चीज़ के लिए फेमस था। आज जब मैं डाउनटाउन में आ रही थी तो मुझे अच्छा म्यूज़िक सुनाई दे रहा था। मैडम यही अल्हम्दुलिल्लाह यही एक चीज़ हम लोगों को लगता है कि हम लोगों ने यही कमाया है कि हम लोग खुद ही डाउनटाउन एरिया से रहते हैं, रहने वाले हैं वहाँ के। लेकिन हम लोगों ने जब ये स्कूल खोला था उस टाइम हम लोगों को बहुत थ्रेट था दिमाग में कि पता नहीं हम लोगों के साथ क्या होगा, क्योंकि हालत यहाँ बहुत ख़राब है, स्टोन बेल्टिंग होती है, बाकी चीज़ें होती है। लेकिन हम लोगों ने इस चीज़ को मेनटेन रखा। हमने सोचा कि देखते हैं, जब हम इतना कुछ कर सकते हैं अपनी वैली के लिए, तो सरकार कितना कुछ कर सकती है। सरकार के हाथ में ये सब कुछ। वोटर हम लोग भी वोटर है, हमारा वोट भी मायने रखता है। आप जो ऑर्गन बजा रहे थे उसको क्या बोलते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट आप बजा रहे थे? ये मेलोडिका है एक्चुअली मैडम, ये मेलोडिका है, इसको ऑर्गन भी बोलते हैं। लेकिन ये जिसको मतलब ये अब तो आप देख रहे हैं ये किस मेटल का बना हुआ है, लेकिन ओरिजिनल इसका एक्वास्टिक होता है। अच्छा। हाँ, वो बहुत महंगा होता है, ज्यादा इटली में बचता है। जी सर, जी। लड़कियां भी सामने आ रही हैं? एब्सोल्युटली मैडम, हमारे स्कूल में, मतलब हमारा जो मिज़राब स्कूल है, हमारे साथ इतनी सारी लड़कियां पढ़ती है। देखिए फिलहाल आप देख रहे हैं एक लड़की आई है और भी एक आ रही है अभी।
तो आज आप अचानक से आ गए हमारे पास, इसलिए वरना सारे आते। हाँ। तो बहुत सारे बच्चे कॉलेज में भी है, कॉलेज वगैरह में भी है। तो हेलो, गुड इवनिंग, आप कैसी हैं? तो लड़कियां भी मतलब लाइक दे आर आल्सो इंटरेस्टेड इन म्यूजिक। yes, ma'am, आप बताएं, बात कर सकते हैं हाँ, आप। थोड़ा अपने भी म्यूजिक के बारे में मुझे बताएं। जी, मेरा नाम नफीसा है और मैं खानियार में रहती हूँ। मुझे बचपन से ही शौक था म्यूज़िक सीखने का, लेकिन मुझे सपोर्ट नहीं मिलता था फैमिली से। उसके बाद मेरी शादी हो गई तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया अरे म्यूज़िक very के good, लिए। हाँ। जी, उसके बाद मैं बिलाल सर के पास आई और आज मैं 3 सालों से म्यूज़िक सीख रही हूँ और बहुत कुछ सीखा भी मैंने। और कुछ अभी भी सुनाओ हमें, कुछ गाना सुनाओ, क्या सीखती हो? ओके। अखियाँ लाया तेरा सनाया, अखियाँ लाया तेरा सनाया, मिल गया सार माही पै गया जुदाया, अखियाँ लाया तेरा सनाया। तो तुमको भी लगता है कि घाटी में जो है वो पिछले कुछ महीनों में या कहीं सालों में कुछ हालात बदले, और इलेक्शन को लेकर यंगस्टर्स स्पेशली विमेन क्यों उत्साहित हैं? मैम, मैं इतना कहना चाहूँगी, मुझे लगता है 2-3 सालों में काफ़ी चेंज आ गई है। हम बस इतना ही कहना चाहते हैं आर्टिस्ट्स कि हमारे लिए कोई प्लेटफॉर्म होना चाहिए। अब जो भी सरकार आए हमारे लिए प्लीज़ म्यूजिशियंस के लिए कुछ अच्छा सोचे ताकि हम भी अपना टैलेंट दिखा सके सबको। एक और यंगस्टर तुम्हारे पीछे बैठी हुई हैं। हेलो, आप बताओ। हाय, कैसा चल रहा है जिंदगी? बहुत अच्छा है। आई वाज अ बिट लेट हाँ। बट एवरीथिंग इज गोइंग ऑलराइट। अच्छा चल रहा है, जी। म्यूजिक ठीक चल रहा है, सब अच्छी तरह। कॉलेज? अब स्टार्ट करने वाली हूँ सितंबर के मिड से। हाँ, जी। तो क्या सीखती हो यहाँ पर और क्या अच्छा लगता है? कौन सा म्यूजिक ज़्यादा पसंद है? सीखती तो इरफान बिलाल सर के पास ही हूँ पिछले कुछ सालों से। पहले जब यहाँ आई थी तो बहुत पसंद नारो सी थी, बट द मोमेंट यू स्टेप इनटू द वर्ल्ड ऑफ म्यूजिक और जब एक्सपर्ट्स आपको सिखा रहे हो तो विजन ब्रॉड होता है। नाउ आई ट्राई टू बिकम अ बिट मोर वर्सेटाइल, हर फॉर्म ऑफ म्यूजिक को ट्राई करने की कोशिश करती हूँ, इवन दो इट डज नॉट सूट, बट यस आई एम ट्राइंग। क्या अभी क्या सुनाओगी हमें? मैं सुनाऊंगी बट आई एम अ बिट गैज़पिंग राइट नाउ। हाँ, मैं थोड़ी देर बाद ठीक है, नॉट एन इशू। थैंक यू। इलेक्शंस हैं यहाँ पर तो लोग जो हैं उत्साहित तो हैं ही। पहले हम ये देखेंगे कि ये क्या है, ये जो ये है, ये क्या है? ये मटका है। ये मटकी को कैसे बजाते हैं, थोड़ा दिखाओ। अरे और थोड़ा उसको असिस्ट करो, तुम भी बजाओ थोड़ा। ये क्या एलिमेंट ऐड करता है म्यूजिक में? ये क्या ऐड करता है म्यूजिक में, मतलब किस तरह से ये ज़्यादा मतलब एक डेप्थ देता है या क्या देता है? ये एक्चुअली ये बेस है। हाँ जी, ये रिदम है। रिदम है, जी। तो इसको फॉलो करते हैं सब जी, लोग। जी बिल्कुल। आपका नाम क्या है? मेरा नाम फिरदौस है। उसको दे दो। हाँ, मेरा नाम फिरदौस है। फिरदौस, आप कहाँ के हैं? मैं श्रीनगर का यहीं का रहने वाला यही हूँ। का रहने जी। वाला हूँ। आप कब से ये बजा रहे हैं? 2-3 साल से मैं इरफान बिलाल सर के पास आता हूँ, इनसे सीखा है तो अभी मैं इनसे प्ले करता हूँ। बेस बनाने के लिए युवा के ऊपर इस बार जो सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं बहुत फोकस कर रही हैं। तो इंशाल्लाह ठीक ही होगा, जो भी होगा तो ठीक ही होगा। 2-4 आप साल लोग से क्या चाहते हैं कि मतलब क्या मतलब ज़्यादा फोकस होना चाहिए यंगस्टर्स को लेकर? फिलहाल तो ये स्पोर्ट्स की ओर भी ज़्यादा जा रहा है, म्यूज़िक की ओर भी ज़्यादा जाता है। हम यही चाहते हैं जो भी आए हमारे लिए अच्छा ही आए। एम्प्लॉयमेंट को लेकर भी फोकस कर रहे हैं। जी बिल्कुल, हम यही चाहते हैं जो भी आए अच्छा ही आए। हमको कोई रास्ता, अच्छा सा रास्ता मिले तो जो हमारे लिए अच्छा रहेगा। स्टेटहुड को लेकर भी लोग बहुत बात कर रहे हैं। राज्य का दर्जा बहाल होना मतलब दिया जाना चाहिए।
या नहीं? स्टेटहुड, हाँ वो भी चाहते हैं स्टेटहुड, वो तो अपना हक है, वो तो मिलना चाहिए हमको। वोट डालोगे इस बार? जी इंशाल्लाह, हर टाइम हम डालते हैं वोट। अच्छा, इस बार जैसे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी, जैसे जमात है, इंजीनियर रशीद की पार्टी भी आ रही है, तो ये इट्स अ गुड थिंग फॉर डेमोक्रेसी, क्या आप क्या सोचते हो? हमारे लिए तो सारे अच्छे आए हैं, हमारे लिए तो सारे अच्छे ही है, तो हम यही चाहते हैं अच्छा ही करे हमारे लिए। तुम कहाँ के रहने वाले हो? मैं पामपुर। पैमपोर। डिस्ट्रिक्ट वेरी गुड, वेरी गुड। सैफरन आया कि नहीं आया वहाँ भी? कम आता है। अभी कम आता है। अच्छा, कितनी उम्र है तुम्हारी? 19 साल। 19 साल। अभी स्कूल में हो, कॉलेज में आ गए हो? स्कूल में हो। अच्छा, वहाँ पर पहले जैसे स्कूल्स कम खुलते थे, अब ज़्यादा खुल रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात है यहाँ पे कश्मीर में, क्योंकि पहले मैं देखती थी ज़्यादा स्कूल्स बंद रहते थे, अब खुला अच्छा ही अच्छा है। आप कब से बजा रहे हो गिटार? मैं 3 साल से। 3 साल से। क्या क्या सीख लिया? किस लेवल ऑफ गिटार प्लेइंग में आ गए हो? मैम ठीक ही है। अच्छा, ओके ओके। और साथ में ये बताओ कि इलेक्शंस हो रहे हैं जैसे, तो इस बार तुम फर्स्ट टाइम वोटर हो? यस मैम। फर्स्ट टाइम वोटर हो तो सरकार तुम पर ज़्यादा फोकस कर रही है। अराउंड 4 लाख जो हैं वो इस बार फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं जम्मू कश्मीर में। तो तुम लोग मतलब क्या सोच के वोट करने जाओगे? मतलब व्हाट डू यू वांट? मैम हम ये सोच कर वोट करेंगे क्योंकि यहाँ पर आर्ट पे फोकस कम दिया जाता है और इस पे फोकस होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो यंगस्टर है ये ज़्यादा ड्रग की ओर जा रहे हैं। तो म्यूज़िक कैन उनको वहाँ से हेल्प कर सकता है। चल रोशी रोशी वलोम्याय पोशी मदनो चल रोशी रोशी वलोम्याय पोशी मदनो चल वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये बटमालू से हमारा चौपाल स्पेशल था, जहाँ पे हमने आपको कुछ रूबरू कराया इन म्यूजिशियन से। इनके अपने मसले हैं। इनका कहना है कि बेशक से कई राजनीतिक दल हैं, अलग अलग चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं, लेकिन आर्ट को, स्पेशली म्यूज़िक, जो कश्मीरी म्यूज़िक है उसे प्रिजर्व करने के लिए कोई फोकस नहीं कर रहा है। और साथ में हमने आपको कुछ फर्स्ट टाइम वोटर्स से भी मिलवाया, क्योंकि सरकार इस बार ख़ास तवज्जो जो है वो फर्स्ट टाइम वोटर्स पर दे रही है। इन सब का कहना है कि ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स पर जो हैं वोट करने आएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाली जो सरकार है वो कश्मीरी आर्ट पर फोकस करेगी, स्पेशली कश्मीरी म्यूज़िक पर। तो कश्मीर से चुनावी डायरी में आज मेरे साथ इतना ही। नमस्कार। आप सुनते रहिए ये खूबसूरत और दिल लुभाने वाला म्यूज़िक।